दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी वीडियो एंड मोटिवेशनल चैनल में। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसे हिंदी में सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है। इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में आ, या, ई, ए, यो, तथा, था, ते, थे, ती, थे आदि शब्द आते हैं। दोस्तों, इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है। ऐसे वाक्यों में के अंत में आ, या, ई, ए, यो, था, ते, थे, ती, थी आदि आते हैं। चलते हैं दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस रूल नंबर 1, था, थी, थे के लिए जब वे किसी काम से जुड़े होते हैं तो बाज अथवा वर का प्रयोग नहीं करते। था, थी, थे के लिए जब वे किसी काम से जुड़े होते हैं तो बाज अथवा वर का प्रयोग नहीं करते। रूल नंबर 2, एक वचन तथा बहुवचन दोनों में ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। एक वचन तथा बहुवचन दोनों में ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। देखिए उदाहरण 1 से 6 दोस्तों, ये वीडियो के नीचे मिलेगा। रूल नंबर 3, सब्जेक्ट के भिन्न भिन्न नंबर के साथ वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। सब्जेक्ट के भिन्न भिन्न नंबर के साथ वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम्पल, उसने कल मुझे एक कलम दिया। उसने कल मुझे एक कलम दिया। ही गैव मी आ पेन एस्टरडे। तो ही गैव वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा। सब्जेक्ट कोई भी हो, एक वचन या बहुवचन, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, दोनों के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाना है। एग्जाम्पल सेकंड, मैं इस घर में रहता था। मैं इस घर में रहता था। आई लिव्ड इन दिस हाउस। आई लिव्ड इन दिस हाउस। मैं इस घर में रहता था। थर्ड, मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया। मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया। थर्ड, मोहन वेंट, सेकंड फॉर्म, वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर यस्टरडे। फोर्थ, हमने अपना पाठ याद किया। फोर्थ, हमने अपना पाठ याद किया। वी लर्नड आवर लेसन। वी लर्नड आवर लेसन। फिफ्थ, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। सी रोट आ लेटर टू हर फादर। सी रोट आ लेटर टू हर फादर। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। सी कर्ता, रोट क्रिया की वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आ लेटर, लेटर यानी पत्र, टू हर फादर, हर यानी उसने, फादर यानी पिता के लिए। बढ़ाई ने एक कुर्सी बनाई। बढ़ाई ने एक कुर्सी बनाई। द कारपेंटर मेड आ चेयर। द कारपेंटर मेड आ चेयर। अफर्मेटिव के ये सब हो गए। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों, वीडियो को पूरी गौर से देखें और समझें और लिखते भी जाएं। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। रूल नंबर 1, नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य में प्रत्येक कर्ता सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट
फॉर्म को लगाते हैं। डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं। डिड के बाद नेगेटिव में डिड सहायक क्रिया साथ में नॉट जोड़ देते हैं, इसलिए रूल नंबर सेकंड, यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो तो नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर के साथ डिड नॉट नहीं लगते हैं, केवल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। देखिए उदाहरण 3। अच्छा, कल वह कल हॉकी नहीं खेला। ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे। दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, डिड नॉट लगाएंगे, डिड सहायक क्रिया लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, जैसे प्ले। और अफर्मेटिव है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, और ये नेगेटिव है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड। वह कल हॉकी नहीं खेला। ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। द बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन। द बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन। मैं कभी देर से नहीं आया। आई नेवर कम लेट। नेवर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। डिड नॉट नहीं लगाते, डिड नॉट नहीं, नेवर। नेवर का प्रयोग दोबारा देखें। यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाए तो नेवर का प्रयोग करते हैं। ये दोस्तों इसको टिक लगा लें, इसको याद रखना है बिल्कुल। यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो तो नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर के साथ डिड नॉट नहीं लगाते, नेवर के साथ डिड नॉट नहीं लगाते। फोर्थ नंबर, सीता ने मधुर गाना नहीं गाया। सीता ने मधुर गाना नहीं गाया। सीता डिड नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। सीता डिड नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। इसमें डिड नॉट लगा है क्योंकि इसमें कभी नहीं शब्द नहीं आया है। तुम स्कूल नहीं गए। यू डिड नॉट गो टू स्कूल। यू डिड नॉट गो टू स्कूल। अब चलते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी तरफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल नंबर 1, अगर वाक्य में क्या लगा हो तो डिड को कर्ता सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। अगर वाक्य में क्या लगा हो तो डिड को कर्ता से पहले और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए उदाहरण 1, 2, 3। रूल नंबर 2, अगर वाक्य के बीच में कब, व्हेन, क्यों, व्हाई, क्यों, क्या, व्हाट, कहाँ, वेयर आदि प्रश्नवाचक शब्द हों तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर डिड, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर वाक्य के बीच में कब, व्हेन यानी कब, व्हाई यानी क्यों, व्हाट यानी क्या, वेयर यानी कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द हों तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर डिड, फिर कर्ता और फिर वर्ब। सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखना है, जैसे वेन के बाद आएगी सहायक क्रिया क्या आएगी, डिड। फिर डिड के बाद क्या आएगा, वर्ब। डिड के बाद कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म सूत्र ऑफ वर्ब। देखिए उदाहरण 7। रूल नंबर 3, कितना, हाउ मच कितने, हाउ मैनी कौन सा, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। देखिए उदाहरण 6, 9 एंड 10। रूल 4, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द हु ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, हु ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। देखिए उदाहरण 11, यदि वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द हु ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, मतलब कर्ता ना हो, हु भी कर्ता का काम कर रहा हो, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। रूल 5, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट और लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये साथ में हो गया इसमें।
सिर्फ कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ इसमें किसके बाद में केवल कर्ता के बाद नॉट और लगा देते हैं। व्हाई प्लस डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 6, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। याद रखना दोस्तों, प्रश्न सूचक, जब तो पता ही चलेगा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या उसने किताब पढ़ी? क्या उसने किताब पढ़ी? पहले क्या, उसने किताब पढ़ी। डिड ही रीड आ बुक? डिड ही रीड आ बुक? क्या मैंने तुम्हें एक कलम दी? डिड आई गिव यू आ पेन? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती थी? डिड योर मदर नॉट लव यू? क्या वह यहाँ नहीं आती थी? डिड सी नॉट कम हर? डिड सी नॉट कम हर? तुम मेरे साथ क्यों नहीं भागे थे? व्हाई डिड यू नॉट रन विथ मी? तुमने किसकी किताब कक्षा में पढ़ी? हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लासरूम? तुम्हारा भाई कल कहाँ गया? वेयर डिड योर ब्रदर गो यस्टरडे? मोहन कब लौट कर आया? व्हेन डिड मोहन रिटर्न? रिटर्न यानी लौटना, व्हेन यानी कब, डिड व्हेन के बाद डिड सहायक क्रिया, मोहन कर्ता, रिटर्न वापस आना, लौटना। कितने लड़के कक्षा में नहीं आए? कितने लड़के कक्षा में नहीं आए? हाउ मैनी बॉयज डिड नॉट कम टू द क्लास? हाउ मैनी बॉयज डिड नॉट कम टू द क्लास? कितने लड़के कक्षा में नहीं आए? उस बच्चे ने कितना दूध पिया? हाउ मच मिल्क? हाउ मच मिल्क? डिड दैट बेबी ड्रिंक? तुम्हारे घर कल कौन आया? हु कम टू योर हाउस यस्टरडे? उसके बाद क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्वेश्चन मार्क इंग्लिश का सेंटेंस हो तो भी लगाना हो और हिंदी में हो तो भी लगाना है। दोस्तों वीडियो को लास्ट ख़त्म करते हैं और दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल पर ऐसे ही स्टडी वीडियो पाने के लिए।